दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक्स्ट्रा जीके क्लास में हम देखेंगे टॉप 27 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। 27 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। दोस्तों एक्स्ट्रा जीके क्लास रात में 9 बजे ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पर रेगुलर होती है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये एक्स्ट्रा जीके क्लास जरूर देख लिया करें। इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको कवर कराता हूँ डेली बेसिस पे। 25 से 30 क्वेश्चन हम कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में किस नदी पर स्थित है? तो कई बार तो यही पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है, तो ये असम में है दोस्तों। मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये असम में है। और किस नदी पर स्थित है ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, किसे झीलों की नगरी कहा जाता है? देखिए सोचिए और आराम से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। हर एक क्वेश्चन में मैं आपको 3 से 4 सेकंड देने वाला हूँ। तो किसे झीलों की नगरी कहा जाता है? राइट आंसर दोस्तों रहेगा उदयपुर, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर ये भी आपको याद रखना है। ऐश्वर्या ऑयल फील्ड कहाँ स्थित है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा राजस्थान में। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर इस सी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? संविधान की कुंजी दोस्तों किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? प्रस्तावना को कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कुवत उल इस्लाम मस्जिद, यानी कि पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए एक मास्टर पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें 8,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स इसमें इंक्लूड रहेंगे। मात्र 170 रुपये में पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और इसमें से क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई भी, चाहे रेलवे का है, चाहे पुलिस का कोई एग्ज़ाम है। आप इस पीडीएफ को डायरेक्टली ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे तो यहाँ पर भी हम लिंक भेज देंगे। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर तो हर एक जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ से नोट कर लेना। छठा क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो छठे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? मंगल और बृहस्पति के बीच, यानी कि दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। सातवां क्वेश्चन है, फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने अभी आपको कल परसों की वीडियो में भी कवर कराया था, और ये क्वेश्चन ना इस प्रकार से भी एग्जाम में आ चुका है एक बार। तो मैंने सोचा साथ साथ में करा देता हूँ 1-2 दिन के अंतराल ही, ताकि आपके क्वेश्चन याद हो जाए। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों नाइट्रोजन। ठीक है, सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के वास्तुविद कौन थे? राइट आंसर रहेगा ली कार्बूजियर, यानी कि आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। नौवां क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को दोस्तों नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा
पोटेशियम। 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? पोटेशियम, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? क्वासियोरकर, यानी कि राइट आंसर इज डी। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? प्रधानमंत्री जी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 11वें क्वेश्चन का सही उत्तर। तांबा, यानी कि कॉपर का शत्रु तत्व है। 12वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा गंधक, यानी कि सल्फर। तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर की वह ग्रंथि कौन सी है जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्रावित करती है? 13 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अग्नाशय, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों? राइट आंसर रहेगा क्रस्ट, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा 14 क्वेश्चन का सही उत्तर। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? भारत के कितने राज्य दोस्तों बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा 5 राज्य, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 17 है, जियो और जीने दो किसका नारा है? तो दोस्तों 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? जियो और जीने दो किसका नारा है? तो राइट आंसर इज महावीर स्वामी का। ठीक है, 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। 18वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर रहेगा उर्दू, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का सही उत्तर। ये आपको याद रखना है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम का उल्लेखित है? 19वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? मस्की का लघु शिलालेख, यानी कि 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो 20वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यह आपको याद रखना है। 21वां क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया?
तो 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, यानी कि 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। 22वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र खालिस्तान के ऊपर निर्मित होता है। दोस्तों 22वें क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? एंटार्क्टिका, यानी कि 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। 23वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्न में से कब प्रारंभ की गई थी? देखिए 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1 अप्रैल 1951 में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा 23वें क्वेश्चन का सही उत्तर। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सफेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पानी में, यानी कि 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है? 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा 25वें क्वेश्चन का सही उत्तर। ये आपको याद रखना है। 26वां क्वेश्चन है, रक्त में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लूबेरी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? दोस्तों राइट आंसर रहेगा नाइट्रेट, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा 26वें क्वेश्चन का सही उत्तर। ये आपको याद रखना है। 27वां क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। देखिए मैं आपको बताऊं, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। अभी कोई तो एग्जाम हुआ था नज़दीक में जिसमें ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था। तो 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि 27 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। ठीक है, फटाफट बता देना। और डेली करंट अफेयर की पीडीएफ लेने के लिए ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड करिए, 5 स्टार की रेटिंग करिए। यहाँ से डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये मास्टर पीडीएफ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इससे आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं एक ही साथ में। इसमें सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, है ना। किसी भी सब्जेक्ट की अलग से पीडीएफ या बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये मास्टर पीडीएफ लेते हैं। इसमें मात्र 170 रुपये में पूरी लाइफ टाइम के लिए पीडीएफ आपको मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है इस मास्टर पीडीएफ का, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके भी आप लिंक ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।